नमस्कार। आज लोकसभा में 3 नए बिल प्रस्तुत किए गए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज़्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इससे संबंधित आज 3 बिल पेश किए। तीनों विधेयकों के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने तीनों बिलों को वापस लेने की मांग की है। ये तीनों बिल अलग अलग इसलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। पहला बिल जो है वो इस प्रकार है कि 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा बिल गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए लाए गए हैं। और तीसरा बिल जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। ऐसा इसलिए लाया गया है क्योंकि जो पूर्व में रहा है व्यवस्था रही है उसके अनुसार जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 6 महीने और तमिलनाडु के जो मंत्री रहे हैं वी सेंथिल बालाजी ने 241 दिनों तक हिरासत और जेल में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था। केजरीवाल पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम थे। अब बात करते हैं तीनों बिलों के बारे से विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि पहला जो बिल है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। जो दूसरा बिल है 130वां संविधान संशोधन बिल 2025। केंद्र ने इस बिल को लेकर बताया कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। इसलिए ऐसे मामलों में चाहे वो प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री या राज्यों और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत है। तीसरा जो बिल है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34वां भाग के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। इसके साथ ही एक और बिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने का बिल भी एक लाया गया है। केंद्र सरकार लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग जो बहुत ज़्यादा आजकल इससे लोग शिकार भी हो रहे हैं वो उस पर बैन लगाने का बिल आज प्रस्तुत किया है। कैबिनेट ने 19 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी। इसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग, विज्ञापन, खेल के लिए उकसाने वाले को सजा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। 3 साल तक कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। धन्यवाद।